वो पानी का बूंद अगर आपके प्याज के ऊपर गिरा तो आपका प्याज को मार बैठती है। ऐसा प्याज उत्पाद में तो कम आएगा, लेकिन वो मतलब प्याज में ये सबसे बड़ी एक टर्म है कि भाई साल भर टिकना चाहिए, क्योंकि प्याज घर घर में यूज होता है और वो साल भर अगर टिकने वाला है ना तो उसको रेट ज्यादा मिलता है। तो नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। यह एक सवाल जवाब की वीडियो है। सवाल जवाब की वीडियो मतलब क्या कि हमारी वीडियो देखने के बाद या आपने आपके खेत में जब कुछ काम कर रहे तो आपके मन में अगर यह टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी सवाल आता है तो आप वीडियो के कमेंट में पूछिए, मैं उसका ऐसी ही वीडियो बना के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये ऐसी वीडियो हमने और बनानी चाहिए तो आपको मुझे वैसा बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? तो वीडियो को लाइक करेंगे। जितना ज़्यादा लाइक आएगा उतना मुझे ये समझ में आएगा कि आपको इस प्रकार का कंटेंट चाहिए। आपके मन में जो भी सवाल है उसके जवाब मैंने देना जरूरी है। तो आज का जो सवाल है वो पूछा है विनोद भाई साहब ने, और सवाल क्या है तो सर, प्याज की खेती में ड्रिप अच्छी रहती है या रेन पाइप? मतलब बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा आज, क्योंकि जलगांव के बाजू में एक लासरगांव करके एरिया है कि उस एरिया में सबसे ज़्यादा प्याज उगाया जाता है और एक बड़ा मार्केट है वो। तो वहाँ पे मैं कम से कम 15-16 साल से ड्रिप और रेन पाइप दोनों मार्केट कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो कि प्याज ये ऐसी क्रॉप है कि जिसको मिट्टी में बिल्कुल भी पानी जमा नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्याज लगवाया है और आपके वहाँ पे मिट्टी में अगर पानी ज़्यादा जमा हो गया तो आपका प्याज फिर साल भर टिकेगा नहीं, सड़ जाएगा। और वैसे प्याज को मार्केट में कीमत कम मिलती है। एक ये हो गया। दूसरा कि वो फसल तो खराब हो ही जाएगी, वो तो जब आप कर रहे तभी आपको समझ में आ जाएगा। और तीसरा कि प्याज ये ऐसी फसल है कि जिसको जितना आपकी जमीन पोरस रहेगी, खुली खुली रहेगी, लूजिंग बोलते हैं उसको, उतना वो प्याज अच्छा आएगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा हवा वगैरह अंदर जा पाएंगी और उतना वो प्याज को फायदा होगा। तो देखो, इसके लिए प्याज कभी भी ना बेड पे लगवाते हैं, थोड़ा मिट्टी ऐसा ऊपर करके उसके ऊपर प्याज लगवाते हैं। या प्याज अगर प्लेन भी लगवाया है किसी किसान भाई ने तो उन्होंने ये दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक तो पानी नहीं जमा होना चाहिए और आपकी मिट्टी लूज चाहिए, पोरस चाहिए, खुली खुली चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर बाहर कर सके। तो जब आप बेड पे प्याज लगवाते हो तो आपके ऊपर ये बंधन आ जाता है कि आपको कम से कम 2 नलियां डालनी पड़ेगी, कम से कम 2, क्योंकि एक नली अगर आप डालेंगे सिर्फ तो इतना पानी नहीं मिलेगा कि पूरा बेड आपका गीला होगा। और बेड पे इसके लिए लगवाते हैं प्याज कि भाई ज्यादा पानी तो नीचे चला जाएगा, आपका मिट्टी खुली रहेगी। तो अगर आपने बेड पे लगवाया है और आपने अगर एक ही लाइन डाली तो ये पानी कम गिर जाएगा और बाकी का आजू बाजू का प्याज आपका उतना अच्छा नहीं आएगा। तो आप अगर बेड पे ड्रिप कर रहे तो आपको कम से कम 2 नलियां डालनी पड़ती है, कम से कम 2। मैं थोड़ा, हाँ, ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो जाता है कि देखो, जो हमारा 11,500 रुपये का 1 एकड़ का पैकेज है, अगर वही पैकेज आप प्याज के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे ना तो आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो, सब लाइन, मेन पाइपलाइन, फिल्टर, वेंचुरी, ये सब चीज़ें तो कॉमन रहेगी, लेकिन नली की संख्या बढ़ जाएगी। जहाँ पे आप 4-4 फीट पे एक नली डाल रहे हैं ना, वहाँ पे वो नली 2-2 फीट पे आ जाती है। तो जो नली 4 फीट पे जितनी लगती है उससे डबल लग जाती है। एक ये हो गया। तो अगर आप इस तरीके से लगवाएंगे तो आपका सिर्फ खर्चा बढ़ेगा, फायदा बहुत है। दूसरा प्रिकॉशन क्या लेना कि देखो, हमने नॉर्मल परिस्थिति में क्या बोला है कि आपने 1-1 एकड़ के प्लॉट गिराने चाहिए। यहाँ पे समझाना पड़ेगा मुझे ये आपको, चलो यहाँ पे समझा देता हूँ कि दिख रहा है क्या ये कैमरामैन भाई साहब? ओके, नहीं दिख रहा है, मुझे थोड़ा कलर चेंज करना दो, ठीक है। तो देखिए, ये आपका मान लीजिए 4 एकड़ क्षेत्र है और 4 एकड़ क्षेत्र में
हमने क्या बोला है कि भैया आपने एक एक एकड़ के प्लॉट गिराने चाहिए, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़, तो एक कॉक खोलेंगे तो 1 एकड़ को पानी सिंचाई होगा। लेकिन जहां पे आप डबल नली डाल रहे तो वहां पे आपको 1 एकड़ के प्लॉट थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। तो आपने ऐसी अगर आप पास पास में 2-2 फीट पे नलियां डाल रहे ड्रिप में, तो आपने फिर उसको आधा आधा पौने पौने एकड़ के प्लॉट गिराने चाहिए कि जिसकी वजह से फिर आपका पानी मेंटेन रहेगा, सब फसल को एक जैसा पानी मिलेगा और फिर आपका प्लॉट फेल नहीं होगा। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज कि नॉर्मल परिस्थिति में आप जो सबलाइन से ड्रिप की नलियां है, इसकी लंबाई 200, 220, 230, 200 मतलब 220 तक तो हम अलाउड करते हैं। लेकिन अगर ऐसे आप प्लॉट कर रहे तो आप यहाँ पे लंबाई बराबर 180 या जितनी हो सके उतनी कम रखने की कोशिश करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका प्रेशर एक जैसा मेंटेन होगा और आपका प्लॉट सही से चलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई प्याज के लिए ड्रिप करना है तो क्या फायदे क्या नुकसान है, कैसे करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है। यहाँ पे देखो रेन पाइप, तो रेन पाइप ड्रिप तो ड्रिप हो गई, लेकिन रेन पाइप एक स्प्रिंकलर इरिगेशन का फॉर्मेट है और आप प्याज के लिए रेन पाइप का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि जो फसल 1 मीटर तक बड़ी होती है वैसे फसल में रेन पाइप का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन जब आप प्याज में यूज करते थे ना, तो आपको दिक्कत क्या आती है कि अगर आपके पानी का बूंद बड़ा होगा और वो अगर आपके प्याज के आजू बाजू में गिरेगा, तो मैंने क्या बोला कि प्याज के लिए मिट्टी खुली खुली चाहिए, तो वहां पे सॉइल इरोजन, मिट्टी की धूप ज्यादा होगी। जैसे पानी का ड्रॉप गिरा तो आपकी जो ऊपर की सतह है कि जो ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल है, ह्यूमस उसमें ज्यादा है, तो वही मिट्टी वहां से उड़ जाती है और आपकी नीचे की जो सतह की जो कड़क है, कॉम्पैक्ट है, वो खुली हो जाती है। तो आपके क्रॉप को फिर उससे नुकसान होता है, आपका ह्यूमस भी लॉस होता है, आपकी मिट्टी की क्वालिटी खराब होती है। एक ये हो गया। दूसरा कि वो पानी का बूंद अगर आपके प्याज के ऊपर गिरा तो आपका प्याज को मार बैठती है। ऐसा प्याज उत्पाद में तो कम आएगा, लेकिन वो मतलब प्याज में ये सबसे बड़ी एक टर्म है कि भाई साल भर टिकना चाहिए, क्योंकि प्याज घर घर में यूज होता है और वो साल भर अगर टिकने वाला है ना तो उसको रेट ज्यादा मिलता है। तो जब प्याज को ऐसे पानी की बूंद गिरी ऊपर से, वो प्याज सड़ जाता है, साल भर नहीं टिकता है, तो उसको रेट भी कम मिलता है। तीसरी बात कि जो नाभि रहती है प्याज की, जो उसकी पत्तियां रहती है ना, वो जहां से खुलती है तो उसको नाभि बोलते हैं हमारे मराठी में, आपके हिंदी में भी शायद नाभि बोलते होंगे। तो वहां पे अगर बूंद अंदर चली गई तो प्याज वही के वही सड़ना चालू हो जाता है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसा स्प्रिंकलर प्याज के लिए मत इस्तेमाल करो जिसके पानी की बूंद बड़ी है। पानी की बूंद अगर छोटी है तो वो प्याज के लिए चलता है। तो रेन पाइप से सवाल आता है, पानी की बूंद छोटी है या बड़ी है, तो छोटी है। अभी मैंने जैसे बोला, तो फिर पानी की बूंद अगर छोटी है तो आप रेन पाइप इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी रेन पाइप का फायदा क्या है, तो देखो, एक तो रेन पाइप 10-10 फीट के ऊपर डालना पड़ता है, तो संख्या में कम लग जाता है, तो ड्रिप के तुलना में खर्चा बहुत कम हो जाता है। उसको भी सेम पैटर्न रहता है कि आपका मेन पाइपलाइन, सब लाइन को रेन पाइप। लेकिन रेन पाइप इतना पॉपुलर क्यों हुआ है आपको बताना चाहूंगा कि मान लो ये आपका क्षेत्र है, तो रेन पाइप के लिए क्या करते हैं कि ये सब लाइन डाली, और अगर ये क्षेत्र के लिए मान लो कि को 20 सरिया गिरने वाली है, तो किसान क्या करता है कि 4 ही पहले मतलब कम रेन पाइप लेगा। अगर 4 बंडल लग रहे तो एक ही बंडल लेगा। मान लो उसके 4 टुकड़े हो रहे तो पहले ये 4 एरिया को सिंचाई करेगा, फिर ये 4 एरिया उठा के, मैं आपको समझ में आया इसके लिए, अगले 4 एरिया को उसका उपयोग करेगा। फिर ये 4 एरिया हो गया तो अगले जो 4 एरिया है उसको वही रेन पाइप इस्तेमाल करेगा। तो इससे क्या हो जाता है कि कम खर्चे में ज्यादा एरिया कवर होता है। तो रेन पाइप किसके लिए पॉपुलर हुआ, तो इस वजह से रेन पाइप ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इसमें उठापटक करना
आसान है। हमने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, आप वो देख लीजिए तो रेन पाइप के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो सवाल था कि प्याज के लिए ड्रिप इरिगेशन अच्छा या रेन पाइप, तो आपको इस्तेमाल करना है तो आप दोनों कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रिप का फायदा तोटा, रेन पाइप का फायदा तोटा दोनों समझ लिया। किसान दोनों भी टेक्नोलॉजी प्याज में इस्तेमाल करते हैं, ये किसान के ऊपर है कि भाई कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बड़ा किसान है तो वो ड्रिप डालना ही पसंद करता है, क्योंकि उसमें आराम मिलता है, मनुष्य भर की जरूरत नहीं है, उठापटक करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा भाई पैसों का प्रॉब्लम है, छोटा किसान है, नहीं खर्चा कर सकता, तो आप रेन पाइप के साथ जा सकते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर आप ड्रिप करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा, खर्चा बढ़ जाएगा लेकिन फायदा ज़्यादा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपके मन में जो दुविधा थी मैं उसका उत्तर यहाँ पे दे पाया है। मैं वीडियो के आखिरी में वापस रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में कम से कम यस बोलिए, मतलब मुझे समझ में आएगा कि भाई मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है। मैं इस प्रकार की वीडियो थोड़ी ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।